राधे राधे। ये भी क्या कहावत है, और शायद सच भी है। बिना मकसद की ज़िंदगी उस लिफाफे की तरह होती है जिस पे अगर कोई एड्रेस ना हो ना तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता, वो यहाँ का वहाँ घूमता रहता है। तो उसी तरीके की ज़िंदगी होती है अगर उसमें मकसद ना हो। इसलिए ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है। शायद आपके जीवन का अगर मकसद नहीं है तो इस कहानी को सुनने के बाद कोई मकसद बन जाए। तो ये कहानी है एक मुखिया की। एक गांव का मुखिया जिसे गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार ज्ञानी मानते थे, बल्कि दूसरे लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर और उसके पास से समाधान लेकर चले जाते थे। इतना ज्ञानी व्यक्ति था वो, इतना समझदार था। हर कोई उसे आदर की नज़र से देखता था, हर किसी को वो सही सलाह देता रहता था। लेकिन वहीं जहाँ लोग उसको ज्ञानी समझदार मानते थे, वहीं उसका खुद का बेटा उसे कुछ भी नहीं मानता था। उसे लगता था ना, जो उसके पापा हैं फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं, है कुछ उनके पास है नहीं, बस फालतू का ज्ञान बांटते हैं, इधर सुना है उधर सुना है, मुझे और चार बातें सुना के चले जाते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, क्या है ये। उसे लड़के को कोई मतलब नहीं था अपने पापा की बातों से, अपने पापा से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। वो एक मौज मस्ती खोरा लड़का था। मुखिया जी अपने बेटे की सादत से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता। उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ऊपर से वो किसी की कदर नहीं करता है, किसी को इज्जत नहीं देता है। इनफैक्ट वो खुद मेरे को इज्जत नहीं देता है, मेरे को इग्नोर करके चला जाता है, अपमान करता है हर पल अपने पिता का। मुखिया जी को एक बात याद आती है कि उन्होंने बहुत समय पहले जंगल में जाकर पहाड़ के ऊपर पेड़ के नीचे एक खजाना छुपाया हुआ था। अब वो चाहते हैं कि ये विरासत वो अपने बेटे को सौंप दे। तो वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उसे एक बैग थमाते हुए कहते हैं कि इसमें तेरे 2-4 कपड़े हैं और एक नक्शा है। ये नक्शा एक खजाने का है, मैंने बहुत समय पहले एक खजाना छुपाया था पहाड़ के ऊपर, तुम्हें वो लेकर आना और उससे अपना जीवन यापन कर सकते हो तुम। बेटा बहुत खुश, क्योंकि उसे तो यही चाहिए था। उसे तो पका पकाया खाने की आदत थी, अब उसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं। खजाने का नाम सुनते ही वो तो बहुत खुश हो गया। उसने झट से बैग पकड़ा और ठीक है चलता हूँ जी मैं। तो उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। 1-2 दिन हुए, वो 1-2 दिन हफ्ते में बदल गए। वो चलता रहा। पहाड़ पे चढ़ने से पहले उसने किसी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कैसे जाता है, कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ लोगों ने उसे रोका भी, नहीं ये खतरनाक हो सकता है रास्ता, इस पे से मत जाओ। क्योंकि वो तो एक अकड़ू लड़का था ना, वो किसी की बात कहाँ सुनता है। वो सबसे रास्ते में जो भी मिलता सबसे बदतमीजी से बात करता। कुछ खाना उसे मिला हुआ था, उसके पिता ने दिया था, वो भी उसका खाना ख़त्म हो गया था। जैसे तैसे उसने अपना सफ़र शुरू किया। हफ्ते महीनों में बदल गए। 3 महीने पूरे होने के बाद वो उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा। अब उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने वो पेड़ ढूंढा, इधर उधर देखा, काफ़ी सारे पेड़ है। फिर उसने 1-2 पेड़ों के नीचे देखा, नहीं मिला कुछ भी। फिर एक बड़ा सा पेड़ उसे दिखाई दिया, जाकर उसकी खुदाई शुरू कर दी उसने। कई दिनों की खुदाई के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मेरे पिताजी ने मेरे से झूठ बोला, धोखा दिया, वो मुझे दूर भेजना चाहते थे। अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो इतने महीनों के बाद वहाँ पहुँचा था और उसमें भी उसने कई दिन भूखे गुजारे और अब तो बुरी हालत थी उस लड़के की। अब उसने सोचा मैं जल्दी से घर जाकर और अपने पिताजी से पूछूंगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उसने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करा, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। अपने पापा से पूछना था कि उन्होंने धोखा क्यों दिया। लेकिन जब वो उतर रहा था ना, तो उस दूसरी तरफ सूरज ढल रहा था। उसकी नज़र उस साइड गई। उसने जब सूरज को ढलते हुए देखा, उस खूबसूरत नज़ारे को देखा, तो उसकी जो आँखें थी ना ठहर गई। वो बड़े प्यार से वहाँ बैठ जाता है और नज़ारे को देखता है, इंजॉय करता है उस पल को वो। और उसी टाइम जो चिड़िया थी चहक रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी, उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। अब वहीं रात शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे अपना सफ़र शुरू करता है, लेकिन इसी सफ़र में उसे बड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे नदियों की कलकल उसे सुनाई दे रही थी। वो और नीचे उतरा, सुबह होगी। सुबह में जब सूरज निकल रहा था, उसका जो खूबसूरत नज़ारा था उसके मन को बहुत भा रहा था। वहीं जहाँ उसने पहाड़ को चढ़ने में 3 महीने लगाया, अब घर जाते जाते उसको 1.5 साल लग गया था, क्योंकि उसने उस नेचर को बहुत बारीकी से फील करा, बहुत मज़े लेकर गया। और उतरते वक्त उन लोगों से भी मिला जिनसे वो
ऊपर चढ़ते वक्त मिला था और बहुत ही रूडली उनसे बिहेव भी किया था, लेकिन इस वक्त उसने उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ खाना खाया और एक दम होता ना मीठा वाला रिश्ता, वो बनाकर निकला। वो घर पहुंचा, अपने पिताजी को प्रणाम करा, हाल चाल पूछा, गले लगा। फिर वो 2 मिनट रुक के फिर सोचने लगा, मेरे को तो गुस्सा करना था पिताजी से क्योंकि उन्होंने मेरे को झूठ बोला, लेकिन उतना गुस्सा अब उसके मन में नहीं बचा था। उसका जो गुस्सा था वो मोस्टली ख़त्म हो चुका था। फिर भी उसने पूछा कि पिताजी वहाँ जब कोई खजाना नहीं था तो आपने मुझे क्यों भेजा वहाँ? तब उसके पिताजी ने पूछा, बेटा जब तुम गए थे और तब क्या थे तुम, और जब वापस आए तब में फ़र्क क्या है, वो अंतर तुम खुद बताओ। लड़के ने बताया कि मैं बहुत गुस्से में गया था और अब जब मैं आया हूँ तो गुस्सा नहीं है मेरे मन में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। तो पिता ने कहा यही असली खजाना है, अब तुम्हें ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया है, जीने का मकसद मिल गया है कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ सब कुछ उड़ा देने का नाम नहीं है कि सिर्फ पका पकाया खा लिया पी लिया सो लिए और किसी पे चिल्ला दिया। ये ज़िंदगी नहीं है, ये मकसद मिला है तुम्हें ज़िंदगी जीने का, तो अब ये तुम्हारा असली खजाना है। ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में एक मकसद हो ताकि हम जी भर के जी पाए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।